तेरे इश्क ने हमको मारा। अपी, मुझे लगता है काशी भाई ने ऑफिस से छुट्टी कर ली है। तुम्हें कैसे पता? सीटी की आवाज नहीं आ रही? सीटी? वाकई? मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें मजाक कुछ ज्यादा ही सूझ रहा है। मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। आने दो नई अम्मी को, फिर बताती हूँ तुम्हें। आप उन्हें क्या बताओगी? वो पहले से ही बहुत परेशान रहती हैं। हाँ, मैंने भी नोट किया है। जब से हमारे नए किराएदार आए हैं ना, वो बहुत परेशान रहती हैं। हालांकि सवेरा आंटी से तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उन्हें भी एक अच्छे दोस्त की जरूरत हो, लेकिन परेशानी वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आती। एक काम करना, आप उनसे पूछना। ना बाबा, मैं तो नहीं पूछ रही, और हाँ तुम भी मत पूछना, हो सकता है वो बुरा ही मान जाए। अच्छा चलो जल्दी से कंप्लीट कर लो, वो आके पूछेंगी होमवर्क का। नहीं सदफ, नहीं सदफ, 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 मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सदफ, सदफ, मुझे साथ कौन लेकर? सदफ, अरे सदफ, असवद क्या हो गया? क्या हुआ? अब कहाँ गई? मुझे उसके पास आना। रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ असवद, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। तुम असवद, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? वो कहाँ गई? सदफ के पास आना, वो कहाँ गई? असवद, अल्लाह को यही मंजूर था। असवद प्लीज अपने आप को संभालो। वो मुझे छोड़कर क्यों चलेगी? रास्ते में छोड़कर जाना था तो मेरी जिंदगी की हमसफर क्यों बनी थी? उसके बगैर मैं कैसे जीऊंगा? असवद हिम्मत से काम लो, तुम्हें आराम की शदीद जरूरत है। बोलो मत अभी। इससे अच्छा था कि हमेशा के लिए खामोश हो जाता। हम सिर्फ ख्वाहिशें कर सकते हैं असवद, होनी तो उसकी मर्जी है जो हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा करता है। मगर अब मेरे अंदर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। सदफ चलेगी, साथ ख्वाहिशें भी लेगी। फरजाना, सूप तैयार हो गया? बस 2 मिनट और लगेंगे। तुम हटो जरा, मैं देखती हूँ। ये ले।
ठीक है, जल्दी पहुंचो घर। मुझे शर्म तुम्हें इतना तैयार देखकर इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छी नहीं लग रही क्या? ऑफ कोर्स अच्छी लग रही, बट आई एम श्योर तुमने सिर्फ ये सुनने के लिए तो तैयार नहीं हुई होगी। आप भूल गए, आपने खुद ही तो मुझे फ़ोन करके कहा था कि शाम को हम डिनर पे जाएंगे। हाँ, वो मैं ऑफिस के कामों में इतना उलझा होता हूँ, मेरे जहन से निकल गया। तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं और पहले आ जाता। अच्छा चलो, मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके अस्वद, अस्वद, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? इतना कुछ हो गया मगर फिर भी जिंदा हूं। कैसी बातें कर रहे हो यार? खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे। लंबी जिंदगी की बदुआ ना दो। मेरी जिंदगी में अब महरूमियों के सिवा और रह ही क्या गया? इस जिंदगी का मैं क्या करूंगा जो खुद मेरे लिए एक बोझ बन चुकी है? देखो अस्वद, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत गहरे सदमे से दो चार, लेकिन अगर इन हालात को, इन मुसीबतों को यूं खुद पे तारी कर लोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन लोगों की भी जो तुमसे जुड़े हैं। कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा। किसी को मैंने खुद से अलग कर दिया था और कई मुझसे अलग होकर दूर जा चुका है। देखो अस्वद, जैसे मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, वैसे ही अपनों से अलग होकर जिया भी नहीं जाता। मैं जानता हूं कि तुम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये सब तो मुकद्दर का खेल है ना। तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम हिम्मत से काम लो, मेहनत करो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे वालिदैन को आज भी तुम्हारा पूरा इंतजार है। आमिर, मुझे लगता है अब मैं किसी को कोई फायदा नहीं दे सकता। एक बोझ हूं, अपनी फैमिली पे भी और अपने लोगों पे भी। फॉर गॉड सेक अस्वद, ऐसा मत सोचो। तुम किसी पे बोझ नहीं हो, ना अपनी फैमिली पे ना हम पे। तुम्हें बस हिम्मत से काम लेना होगा, सब कुछ ठीक हो सकता है। और
वैसे भी वो कहते हैं ना कि जब तक कामयाब नहीं हो जाओ हिम्मत मत हारो। चलो आज के लिए लेक्चर काफी हो गया, अब अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूं। थिंक अबाउट इट। आप ही मेरे ख्याल में तो उस वक्त को भी कुछ दिन मजीद रुक जाना चाहिए। कहा तो मैंने भी था, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत खुददार है, नहीं रुकेगा वो। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं बात करके देखूं उससे। देख लो बात करके, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि उसे इस वक्त हौसला दिया जाए। जानते हो ना अपनी फैमिली की वजह से कितना परेशान था, और अब सदफ का सदमा, बहुत बुरी तरह टूट गया है वो। अच्छा आप ही मुझे बताइएगा कि असवद जैसे बताता है सारी बात अपने घर की, कुछ उसकी फैमिली के फाइनेंशियल हालात जो है वो ठीक नहीं है ना? और इसका जिम्मेदार भी खुद ही को समझता है कि ना बाहर जाने के लिए पैसा पकड़ता और ना मकान हाथ से जाता। वैसे की तो उसने गलती थी। हाँ गलती जरूर की है, लेकिन इस गलती में उसका लालच नहीं, बल्कि वो अपनी फैमिली के ब्राइट फ्यूचर के लिए सब कुछ करना चाह रहा था। इसी को तो शायद मुकद्दर कहते हैं। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। असवद के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, हम सिर्फ उसे राय दे सकते हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना ये तो असवद ही बेहतर जानता है ना। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक वो सेहतियाब ना हो जाए वो यहाँ से ना जाए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ जैसे आप मुनासिब समझे। मुझे लगता है तुमने मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनी। जी प्लीज बोले, सुन रहा हूँ। तुम एक काम करो, कॉल अटेंड करो, मैं पानी पीकर आती हूँ। हेलो, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं घर जा रहा हूं, मुझे कॉल मत करना। अभी मैं घर पे हूं, आप ही पास बैठी हुई थी, बात नहीं हो सकती। अच्छा बाबा अच्छा, अभी फोन बंद करो, मुझे मुनासिब मौका मिलेगा मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगा। आई गेस आप ही आ रही हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। आमिर, आज मैं ऑफिस भी नहीं जा सकी, हॉस्पिटल में ही बिजी रही बहुत, और फिर आकर घर में। तुम एक काम करो, असवद को टाइम दे दो, मैं अपनी मेल्स चेक कर लूं जब तक। ठीक है, मैं असवद से जाके मिल लेता हूँ। श्योर। थैंक यू। काफी दिन हो गए हैं, सोच रही हूँ कल अम्मी की तरफ से होकर आ जाऊं। हाँ चली जाना, बल्कि मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा कल। आप? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि काम का सारा बर्डन आप पर है। वैसे भी 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो, मैं गाड़ी भेज दूंगा, तुम चली जाना। नहीं, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी। फिक्र कैसी? मैं तो तुम्हारी आसानी चाह रहा था। तो ठीक है, फिर शाम में आप मुझे वहां से पिक कर लें। शाम में तो मुश्किल है, तो फैल भाई के साथ एक काम पे जाना है मुझे।
मैं कह रही हूँ ना, आपसे कोई बात नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। अस्वत का नाश्ता तैयार हो गया? जी बाजी, बस वही तैयार करने लगी। प्लीज जल्दी तैयार कर देना, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है चेकअप के लिए, और वापसी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। यखनी, सूप और जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी है ना, सब तैयार करके रखना, समझ गई? जी ठीक है। वैसे आपने जाना कहाँ है? ऑफिस जा रही हूँ, कल भी नहीं गई थी ना, और बहुत काम पेंडिंग है, और एनुअल रिपोर्ट भी बनने वाली है। तुम तो जानते हो ना, जब तक इन लोगों के सर पे ना खड़े रहो कोई काम ही नहीं करते। आप ही अगर बात सिर्फ सुपरविजन की है तो मैं ऑफिस में ही हूँगा आज। आमिर, तुम तो बीच में से ही गायब हो जाते हो। वैसे तुम जाते कहाँ हो आजकल? मैंने कहा जाना है, आप भी बस वहीं होता हूँ। देखो जरा, तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। एक सरप्राइजिंग न्यूज है तुम्हारे लिए। राशिद अंकल की कॉल आई थी। राशिद अंकल? दैट्स कूल। मतलब जो कल तक हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, उन्होंने आज आपको खुद फोन किया? सिर्फ कॉल नहीं की, एक गुड न्यूज भी है। गैस करो। गुड न्यूज? वो क्या? पाकिस्तान आ रहे हैं हिना के साथ। मैंने तो साफ कह दिया है कि किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर स्टे करेंगे वो। और वो आपकी ये बात मान गए? अरे ना सिर्फ मान गए, बल्कि उन्होंने एक कदम और बढ़ के बात की है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ये तो तुम गैस करो। आप बिला वजह सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी बातों में भूल ही गई, मुझे अस्वत को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। शाम में आकर तुम्हें तफसील से बताऊंगी। और हाँ, वो गुड न्यूज तुम्हारे लिए है। मिलते हैं। ओके। ठीक। अच्छा। तो क्या अपडेट्स हैं फिर? आइज़ा, मैं इस वक्त कैसे आ सकती हूँ? तुम्हें पता तो है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, मैं आमिर को भिजवा देती हूँ, ठीक है? तुम मीटिंग रखवाओ उन लोगों से। ओके ओके बाय। आई एम सॉरी, जरा आमिर की ड्यूटी लगा दूं। एक तो आमिर की समझ नहीं आती, हर वक्त इसका सेल फोन बिजी रहता है। मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना? अस्वत, क्या हो गया है? मैं आमिर की बात कर रही हूँ और तुम अपने आप को बीच में ले आए। मैं नहीं आया, तुम खुद लेकर आई हो। गए तो तुम खुद ही थे ना? हाँ, गया था, मगर इतना सफर करने के बाद आज फिर वहीं का वहीं खड़ा हूं। यही इंसान की हकीकत है, इसी का नाम जिंदगी है कि इंसान सफर ही करता रहे। क्यों सफर करता रहे? आखिर मंजिल क्यों नहीं आ जाती? आमिर की कॉल है। कहाँ हो आमिर? कब से तुम्हारा फोन बिजी जा रहा है? फौरी ऑफिस पहुंचो, कुछ लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आमिर, मुझे कुछ नहीं पता मैं कब तक पहुंचूंगी, लेकिन तुमने ऑफिस से बाहर नहीं निकलना, समझे तुम? ओके, अल्लाह हाफिज। अली, आपको पता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। दिल चाहता है कि ये वक्त, ये लम्हे यहीं ठहर जाए। क्यों? ऐसा क्या है इस रात में?
आपका साथ। बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो तुम। तबीयत तो ठीक है? तबीयत का तो पता नहीं, पर तकदीर आजकल बड़ी खराब चल रही है। पता नहीं जो आज वक्त हमने साथ गुजारा है वो कल दोबारा आए या ना आए। मैं अपनी बड़ी सी जिंदगी में ये छोटी सी रात जीकर बहुत खुश हूँ। अली, हाँ चले? ओके जी, अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी अस्वत, ये आमिर भी ना बिल्कुल बच्चे का बच्चा ही है, काम में दिलचस्पी नहीं लेता। सारा बोझ तुमने खुद ही उठाया होगा। तुम जानते हो ना कि आमिर पहले क्या था और अब क्या हो गया है। मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ कि उसने खुद को बदल लिया है। मैं बस अब यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी दुल्हन इस घर में ले आऊं। तुम हर काम जल्दी जल्दी में क्यों होता देखना चाहती हो? जिम्मेदारियां जितनी जल्दी अदा कर दी जाए ना उतना ही बेहतर होता है। एक चीज दिखाऊं? ये देखो, ये मेरे चचा हैं, राशिद चचा, और ये उनकी बेटी है हिना। पाकिस्तान आ रहे हैं। तुम जानते हो ये 10 साल तक हमसे नाराज थे, लेकिन कल अचानक इनकी कॉल आ गई और उन्होंने बहुत माजरत की। यही नहीं बल्कि वो तो ये भी चाह रहे हैं कि आमिर की हिना के साथ शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दो घर ना सिर्फ बल्कि दो रिश्तों के बंधन और मजबूत हो रहे हैं। मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है, जो नसीब में है उसे मिल जाना। देर सवेर तो हो ही जाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो शायद जल्दी ही मिल गया था और उससे जल्दी खो भी गया। खोना पाना, नशे व फराज, यही तो जिंदगी का हुस्न है। इंसान की जिंदगी से अगर जुस्तजू निकाल दी जाए तो रूटीन ही रह जाती है। और वैसे भी इंसान को ऊंच नीच से गुजरकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है ना। मुझे ही समझाती रहोगी या खुद भी अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू किया है कि नहीं? सफर तो कब से कर रही हूँ, लेकिन मंजिल अब नजर आना शुरू हुई। चाय पी लूं, ठंडी हो जाएगी। हम कब तक एक दूसरे से इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, पर मैं नहीं चाहता लोग हमारी मोहब्बत को किसी गुनाह का नाम दें। उसके लिए बेहतर है कि अब हम कोई फैसला कर लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने में 1 मिनट नहीं लगाया है, लेकिन ये फैसला करने पूरी रात लगी। मुझे यकीन था कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में है। परी खुद को उस रिश्ते से आजाद कर। मैं वादा करता हूँ सारी जिंदगी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सवेरा से शादी मेरी अम्मी की जिद थी, उसमें मेरी ख्वाहिश शामिल नहीं थी। अरे मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करना चाहता था, मगर आज भी तुम मेरे सामने में और मुझसे मोहब्बत करती है तो उसकी एक ही वजह, मेरी चाहत तुम्हारे लिए सच्ची। तुम सवेरा से क्या कहो? जवाब तो अली, सवेरा को हमारे रिश्ते के बारे में क्या बताओगे? बोलो। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे इतनी देर से? मैं यहीं अपने रूम में ही था। झूठ मत बोलो, तुम 10 मिनट पहले ही घर वापस आए हो। हाँ, आपको तो पता है आपी के शहर में ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक जैम था। बस यही बहाना है ना तुम्हारे पास? आपी फॉर गॉड सेक, आपको क्या होता जा रहा है? क्यों नोट करती है मुझे इतना? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम उन रास्तों के दोबारा मुसाफिर बनो जहां से मैं तुम्हें इतनी मुश्किलात से निकाल के लेकर आई हूँ। आपी ट्रस्ट मी,
ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। देखो आमिर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मामा पापा की डेथ की वजह से खानदान वालों ने हमें छोड़ दिया था, और तुम जानते हो ना, टारगेट तुमको बनाया था कि तुम्हारी वजह से सबकी बदनामी हो रही है। मैंने राशिद अंकल को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है कि तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। प्लीज उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना। अभी प्लीज ऐसा मत सोचिए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। तो फिर तुम लेट क्यों आते हो? किसके साथ लगे रहते हो फोन पे? अभी मैंने कहाँ बिजी होना है, बस दोस्तों के साथ बात कर रहा होता हूँ। अच्छा आप छोड़ें, ये बताएं कि सुबह आप कोई गुड न्यूज की बात कर रही थी, वो क्या था? हाँ, मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले राशिद अंकल से, और मैंने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ग्रीन सिग्नल किस बात के लिए? अरे भाई, तुम्हारी और हिना की शादी का। और किसका? क्या हो गया? तुम खुश नहीं हुए मेरी बात सुन के? आप ही, ये मेरी जिंदगी है, आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर सकती हैं? मैंने सुबह पूछा तो था, तुमने तो कहा ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही वो आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली सुबह आपके डर से मैंने झूठ बोल दिया था आपसे। फल्ला आमिर, अब मुझे किसी नए इम्तिहान में मत डालना। अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है ना, फौरी तौर पे उसे खत्म कर दो। मैं जुबान दे चुकी हूँ राशिद अंकल को, अब तक तो पूरे खानदान को उन्होंने मिठाई खिला दी होगी। आप ही, अगर बात सिर्फ अफेयर की होती तो मैं आपकी बात फौरन मान लेता, लेकिन मामला अफेयर से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो एक्चुअली आप ही, मैंने ना आपको बताए बगैर उस लड़की से निकाह कर लिया। क्या? हाँ बोलो, क्या बात है? आखिर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कैसे साफ इनकार करता हूं? तुम्हें मैंने बताया था कि आप ही ने उन्हें अपनी जबान दी, और प्लीज ये मरने मराने की बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूं। और ये बात कान खोल के सुन लो, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं आप ही के फैसले के खिलाफ हरगिज नहीं जाऊंगा। ओके? आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको हमेशा तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस बार जो आपने अंकल को अपनी जुबान दी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। पागल हो गए? क्या करोगे तुम? मैंने फैसला कर लिया कि मैं आमना को तलाक दे दूं। टीवी1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।